जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और सोशल और सामाजिक बात पे डिस्कस करेंगे। ये रिलेटेड है कि विवाहित औरत या विवाहित जो होती है और लड़कियां या जिसको औरत बोलिए, उनको ससुराल में अगर कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो बहुत सी लड़कियां ऐसे आरोप लगाती है कि हमरे ऊपर क्रूरता हुआ है या हमारे ऊपर जो है अत्याचार हुआ है, और वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है केस कर देती है हस्बैंड के ऊपर या उसके फैमिली के ऊपर। इसी से रिलेटेड एक मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच के पास पहुंची, और बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन के बाद हाई कोर्ट का जो बेंच औरंगाबाद की थी, उन्होंने एक जजमेंट दिया। जो भी लड़कियां शादी के बाद जो है ससुराल जाती है और वहां पे काम करने के लिए कहा जाता है तो वो कुछ ज्यादा ही बोलती है और उस आरोप पे आरोप लगाती है। वैसी लड़कियां के लिए कुछ सुनने की बात है, कुछ जानने की बात है इस जजमेंट से। और जो पति है और जो उसका फैमिली है, उसके फैमिली को भी इस जजमेंट से जो है बहुत ही अच्छा बल मिलेगा, और इस जजमेंट का वो यूज कर सकते हैं अगर किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनके ऊपर होता है तो। इसी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से कि कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था और किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो देखे लिए लीगल से रिलेटेड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो में जो मैटर है उस पे आपका क्या व्यू। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के पास एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस पहुंचा। जब ये घरेलू हिंसा का केस पहुंचा, केस था कि एक लड़की का शादी 1 महीना पहले हुआ था, और 1 महीने जब शादी हो गई तो उसके घर ससुराल वाले जो है उनको कुछ काम करने के लिए देना चालू कर दिया। तो लड़की जो है इसको गलत वे में लेके उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी शादी 1 महीने हुई, उसके बाद मेरे ऊपर जो है काम का बर्डन डाल दिया गया और मुझे मेरे पिताजी से 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। जब ये कोर्ट में ऑब्जर्वेशन हो रहा था और हियरिंग के दौरान पाया गया कि लड़कियां जो आरोप लगा रही है ये आरोप एक्चुअल आरोप नहीं है, और जो भी ये कह रही है कि हमें 1 महीने के बाद काम करने के लिए बोला जा गया और मुझे काम पे लगा दिया गया, तो ये जो भी घरेलू वर्क होती है वो कॉमन वर्क था जो हर औरत को अपने घर में करना पड़ता है। तो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि अगर किसी लड़की को शादी करने के बाद शंका होता है कि हमको काम करने दिया जाएगा, और ये वो अगर काम करने की रेडी नहीं है शादी के बाद, तो लड़की को शादी के पहले एक इन्फॉर्म कर देना होगा लड़के के परिवार को, लड़के को, कि हम शादी के बाद काम नहीं करेंगे, और टर्म एंड कंडीशन भी उनको रखना पड़ेगा कि कौन सा काम हम करेंगे और कौन सा काम हम नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल सिचुएशन का काम, अगर ये मीन्स नॉर्मल वर्क अगर घर का करने के लिए कहा जाता है किसी भी विवाहित स्त्री को, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस या तो ये अत्याचार नहीं माना जाएगा। और इस बेसिस पे और सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का औरंगाबाद बेंच ने इस केस को खारिज कर दिया,
और डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस लगाया गया था परिवार के ऊपर, उसको रद्द करते हुए जजमेंट दिया कि कोई भी विवाहित स्त्री अगर किसी तरह का नॉर्मल वर्क का करने के लिए कहा जाता है तो ये अत्याचार नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हर औरत को, हर विवाहित औरत को या अनविवाहित औरत को, जो अविवाहित होती है या विवाहित होती है, अपने घर में कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। यही सब ऑब्जर्वेशन के बाद इस केस के ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस लगा था उसको खारिज करते हुए लड़की के तरफ से जो आरोप था उनको भी मेडिटेशन सेंटर में भेजा गया और स्पष्ट कर दिया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।